आर्ट ऑफ लिविंग से हैं और हमारे आर्ट ऑफ लिविंग की पूरी टीम यहाँ पर है। कितने लोगों ने पहले भी आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के बारे में सुना है? हाथ उठाइए। ओके, या गुरुदेव श्री रविशंकर जी के बारे में सुना है, टीवी पे देखा है? कितने लोगों ने सुना है, देखा है, जानते हैं? हाथ उठाइए, अच्छे से पूरा उठाइए। थैंक यू। तो मैं बताना चाहता हूँ कि आर्ट ऑफ लिविंग 185 से भी ज्यादा देशों में काम कर रही है। एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बड़ा एनजीओ है दुनिया का, सबसे नंबर 1 है। और हमारी संस्था के संस्थापक है परम पूज्य गुरुदेव श्री रविशंकर जी, जिनको 25 से भी ज्यादा मानद डॉक्टरेट पीएचडी की उपाधियां मिली हुई है। भारत सरकार ने भी उनको पद्म विभूषण पुरस्कार से नवाजा है और लगभग 10 देशों में उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी है। तो और हमारी संस्था 2 विंग में काम करती है, 2 पंख है, ये समझ लीजिए कि एक तो हमारे बहुत सारे सेवा के प्रोजेक्ट चलते हैं, बच्चों को फ्री एजुकेशन देना, 1,12,000 बच्चे संस्था ने गोद ले रखे हैं, उनको निःशुल्क हमारी संस्था शिक्षा दे रही है, उनका फूड का ध्यान रख रही है, उनका मिड डे मील, एवरीथिंग। दूसरा है पर्यावरण के लिए बहुत सारा काम हो रहा है, 10 करोड़ से भी ज्यादा पेड़ पौधे लगाए जा चुके हैं। और ऐसी नदियां जो देश में सूख जाती है, उन नदियों का पुनरुद्धार करना आर्ट ऑफ लिविंग का वाटर प्रोजेक्ट है। महाराष्ट्र में भी कितनी सारी नदियां सूख गई थी और किसान आत्महत्या कर रहे थे। हमारे आर्ट ऑफ लिविंग के हजारों वॉलंटियर्स ने उन नदियों के लिए काम किया, आज उन नदियों में पानी आ रहा है। तीसरा है जेलों में भी हमारे कार्यक्रम होते हैं, कैदियों को निःशुल्क हम हमारा वर्कशॉप कराते हैं 8 डेज का, ताकि वो भी है ना जीवन में कहीं रुके ना, समाज में मुख्य धारा के साथ बाद में काम कर पाए। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भी बहुत काम होता है, जो महिलाएं विधवा हो जाती है, किसी कारण से जीवन यापन नहीं कर पाती है, उनका देख रेख भी आर्ट ऑफ लिविंग करता है। तो इतने सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, सक्सेसफुली चल रहे हैं, समाज में इतना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि पूरी दुनिया उसको सराहती है, गवर्नमेंट सब। तो खाली हाथ से इतने सारे प्रोजेक्ट तो नहीं चलते, यस और नो? कुछ ना कुछ तो चाहिए, यस और नो? तो हम आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के सदस्य हैं, ऐसे जा करके ना कहीं चंदा भी इकट्ठा नहीं करते। वी डोंट डू दैट कि किसी से 10,000 ले लिया, 50,000 ले लिया, कोई हमें मना भी नहीं करता इतने अच्छे काम में, बट हम नहीं देते, हम ऐसा नहीं करते। हम क्या करते हैं, हम लोगों के फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एक कंप्लीट हेल्थ उनका अच्छा रहे, इसके लिए 5 दिन का कैंप लगाते हैं, शिविर लगाते हैं, वर्कशॉप कंडक्ट करते हैं। उसका नाम है हैप्पीनेस प्रोग्राम। क्या नाम है? थोड़ा और हैप्पी होगी बोलिए, हैप्पीनेस प्रोग्राम। तो ये 5 दिन का प्रोग्राम आपको जान के खुशी होगी कि आपके शहर में भी हो रहा है, नागपुर में अलग अलग जोन्स में हो रहा है। इसके लिए ही हम यहाँ, हमारी पूरी टीम यहाँ पे आई हुई। तो हम आपको ये बताने के लिए आए हैं कि हैप्पीनेस प्रोग्राम क्यों करना चाहिए, क्यों जरूरी है। आर्ट ऑफ लिविंग की पूरी नेशनल टीम यहाँ पे आई है, लगभग 17 मेंबर्स हैं, सेवक हैं, जो इस शहर में सब जगह जा रहे हैं, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, सब जगह, ताकि सबका मेंटल हेल्थ स्ट्रॉन्ग रहे। मैं हरियाणा हिसार से हूँ, विनोद सोनी, मेरे साथ राजेश पराशर जी हैं जो जयपुर से आए हैं, ताली बजा सकते हैं। और सब यहाँ लोकल शिक्षक हैं हमारे आर्ट ऑफ लिविंग के, जो ये इतना बड़ा हैप्पी नागपुर कैंपेन हमने चला रखा है ना, उसके सूत्रधार बने हुए हैं सब। डॉक्टर अमृता जी हैं, अर्चना जी हैं, निशा जी हैं, टीचर जी ये बात है। अब देखो आर्ट ऑफ लिविंग आपको पता है 185 देशों में काम कर रहा है, और वो किसी गुरु की वजह से या धर्म की वजह से नहीं काम कर रहा। ये जो हम 5 दिन का कैंप लगाते हैं ना, इसमें एक सांस लेने की अद्भुत शक्तिशाली प्रक्रिया सिखाते हैं, उसको बोलते हैं सुदर्शन क्रिया। क्या बोलते हैं? सुदर्शन क्रिया। आप थोड़ा इंटरेक्ट और अच्छे से, हम आपको तो सिखाने नहीं आए, कुछ लोग तो हमसे भी सीनियर है, लेकिन हम शेयर करने के लिए आए हैं, जो बहुत प्रीशियस है, जो कि लाइफ टाइम काम आएगा हमें। तो आप जितना पार्टिसिपेट करेंगे ना, उतना ही आप सेशन से बहुत कुछ सीखेंगे।
और बीच में प्लीज नो क्रोस टॉकिंग, ठीक है? यस। और सुदर्शन क्रिया जो इस वर्कशॉप में सिखाते हैं वो ना तो योगा है ना ही ध्यान है, एक सांस लेने की लयबद्ध तकनीक है जिसको WHO का नाम सुना है आपने? नासा में हमारा ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट सभी बड़े बड़े डॉक्टर्स ने, साइंटिस्ट ने सुदर्शन क्रिया को बेहतर बताया है कि सबको करना चाहिए। इससे हमारा स्वास्थ्य, संपूर्ण स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहे, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, है ना। एक अच्छे जीवन को जीने के लिए सुदर्शन क्रिया अद्भुत है, सब इसको रिकमेंड करते हैं, ये बात। और ये 5 दिन का प्रोग्राम आपके यहाँ हरिहर मंदिर में भी हो रहा है और यहाँ भोसले वेदशाला में भी हो रहा है। अलग अलग जोन्स में हो रहा है। नागपुर में लगभग 10 जगह पे हमारे 5 डेज के प्रोग्राम हो रहे हैं। 11 तारीख से भी हो रहे हैं और 17 तारीख से। और इसका एक वन टाइम कंट्रीब्यूशन रहता है दान राशि इस शिविर को करने के लिए, वो है 2000 रुपए। और ये दान जो हमारे शिविर के माध्यम से इकट्ठे होते हैं वो हमारे सेवा कार्य में जाते हैं, उन बच्चों को जिनको खाना, भोजन, शिक्षा नसीब नहीं होता। और दूसरी तरफ जो लोग इसको शिविर को करते हैं, ऑफ कोर्स वो एक अच्छा जीवन जीने की कला सीख जाते हैं। तो दोनों तरफ ही विन विन सिचुएशन है। एक तरफ हम दान दे करके उन बच्चों का कल्याण कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम शिविर कर रहे हैं, तो हम अपने जीवन को एक अच्छी तरीके से जी पाए। ऐसी कला, ऐसी टूल टेक्निक आप इस प्रोग्राम में सीखेंगे। अच्छा लग रहा है? इज दैट गुड? यस, नो? ये जो शिविर करते हैं, जो करवाएंगे टीचर, उनकी पॉकेट में कुछ नहीं जाता। हम यहाँ सब वर्किंग प्रोफेशनल हैं। हमारा भी 100 फैक्ट्री है, सब वर्किंग में है। हमारे पूरी डॉक्टर जी हैं, दीदी भी संभालते हैं अपना बिजनेस, निशा जी भी, पीछे भी नंदिनी जी हैं, वो भी अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट रन करते हैं। सब वर्किंग है, हम वेले लोग नहीं हैं। हमने ये शिविर किया, हमें अच्छा लगा, तो हमने सोचा अगर हम जीवन अपना तो हम खुशी से जी रहे हैं, अगर हम इस खुशी को अपने तक ही सीमित रखेंगे ना तो हम सेल्फिश हैं, स्वार्थी हैं। इसलिए हमने बाहर निकल के जाना शुरू किया लोगों के बीच। और पिछले 5 दिनों में लगभग 5000 लोगों को हम इस तरह ये मेंटल हेल्थ अवेयरनेस सेशन दे चुके हैं। और ये 5 दिन का जो प्रोग्राम होने वाला है 11 तारीख से, इसमें लगभग 450 लोगों ने अभी इस प्रोग्राम के लिए रजिस्टर भी कर लिया है। 2000 रुपए बच्चों को दान देकर, वो भी शिविर करेंगे। कितना अच्छा है, यस और नो? तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप अपनी हेल्थ के लिए क्या कर रहे हो। बताएंगे क्या करते हो अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए? बताइए, कुछ भी आप करते हो, कुछ भी बताइए। वॉकिंग करते हैं, ओके, सैर करते हैं, और क्या करते हैं हेल्थ के लिए? जिम जाते हैं, साइकिलिंग करते हैं, और बताइए, बोलिए। आप इतना सीरियस होके क्यों बैठे हो? टाइट क्यों बैठे हो? सीरियस लोग कहाँ होते हैं? ICU में। बताइए आप क्या करते हो? हम एक परिवार की तरह इंटरैक्ट, ठीक है? हाँ, क्या करते हैं हेल्थ के लिए? फुटबॉल खेलते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं, और मेडिटेशन करते हैं, और एक्सरसाइज करते हैं, वेरी गुड, और योगा करते हैं, और क्रिकेट खेलते हैं, और क्या करते हैं? मुझे 2 और आंसर चाहिए, 2 मोर आंसर। रनिंग करते हैं, लास्ट 1 मोर। खान पान पे ध्यान देते हैं। तो आपने जो भी बताया, आप वॉक करते हो, जिम जाते हो, एक्सरसाइज करते हो, साइकिलिंग करते हो, खान पान पे ध्यान देते हो, या रात को सोते भी हो, हम ये बताना चाहते हैं कि ये अप टू बॉडी लेवल है। शरीर के लिए ठीक है, करना भी चाहिए, लेकिन मन के लिए हम कुछ नहीं कर रहे। और लाइफ में 90% रोल हमारी मेंटल हेल्थ का है, 10% है फिजिकल मैटर करता है। यस और नो? हमें लगता है हम शरीर के लिए तो हर रोज नहाते हैं, दांत भी साफ करते हैं, अच्छे से कपड़े पहनते हैं, ठीक है, करना भी चाहिए, जरूरी है,
लेकिन मेंटल हेल्थ, भाई शरीर को भी कौन चला रहा है? आपका मन चला रहा है। यस नो? अब मेरे मन में विचार आया कि मुझे ना ये लाइट ऑफ करना है, और एक विचार के पीछे मेरा 70 किलो का शरीर चल देता है ना? तो इस शरीर को कौन चला रहा है? मन चला रहा है, हमारे मन के विचार चला रहे हैं। यस नो? और उस मन के लिए हम कुछ नहीं कर रहे, उसको साफ रखने के लिए मैं बताता हूं आपको। आप ऐसे हाथ करिए, आपको ना मेरे साथ क्लैप करना है, ना आगे ना पीछे, मेरे साथ। मेरे साथ कॉपी पेस्ट। अब एक दूसरे के चेहरे देखिए, आगे पीछे दाएं बाएं मुड़ के देखिए, एक दूसरे का चेहरे देखिए। आप देखिए आपके चेहरों पर क्या चीज कॉमन है? स्माइल। वो स्माइल कैसे आई? प्रमोशन हो गया कोई, या कोई लॉटरी निकल गई? नहीं, हमारा मन है ना इस पल में आ गया, वर्तमान क्षण में आ गया, इसलिए चेहरे पे मुस्कान हो गई। यस नो? हमारा मन है ना स्थिर नहीं रहता, चलायमान होता है। या तो ये कहा जाता है पास्ट में चला जाता है, या कहा जाता है खुशी कहाँ है? यस नो? एक रिसर्च हुई है, स्टडी हुई है, उसमें ये पता लगा कि 60% हमारा माइंड है ना, या तो भूतकाल में रहता है या फिर खुशी और आनंद कहाँ है? वर्तमान में मन कैसे आएगा? ये हम आपको बताने के लिए। देखो हमारे भीतर एक चीज है श्वास, वो तो वर्तमान में ही चलती है। ऐसा तो नहीं है ना कल की या फिर परसों की बासी सांस अभी ले रहे हो, ऐसा तो नहीं है ना? यस नो? तो जैसे सांस वर्तमान में चलती है ना, जो ये शिविर में जो सुदर्शन क्रिया सिखाएंगे वो एक सांसों की ही लयबद्ध तकनीक है। उसको करने से आपका मन भी वर्तमान में आने लग जाएगा, जैसे आपकी सांस वर्तमान में चलती है। बहुत जरूरी है सांस को, मतलब मन को वर्तमान में रखना। हम ये नहीं कह रहे कि आपका मन बिल्कुल भी नहीं टिकता, वर्तमान में नहीं रहता, तो टिकता है। तभी आप यहाँ अपने रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा पा रहे हो, घर की भी जिम्मेदारियां ले रहे हो। यस और नो? हम ये कह रहे हैं उस मन को वर्तमान में रखने की कोई लिमिट नहीं। जितना मन वर्तमान में होगा ज्यादा, उतना ही आप ज्यादा खुश रहेंगे, आपकी मुस्कुराहट और बड़ी होगी और बड़ी हुई होगी। यस और नो? दूसरा है आप ऐसे मुट्ठी बनाइए, थोड़ा और जोर से, टाइट टाइट टाइटर टाइटर। नागपुर के शेरनियां, जब तक आपके दांत ना दिखने लग जाए छोड़ देना। तो पकड़े रखना आसान था या छोड़ देना? यहाँ तो छोड़ना आसान है, लेकिन मन के स्तर पे हम चीजों को छोड़ पाते हैं क्या? किसी ने कुछ कह दिया, ऐसे बात लग जाती है कि 5-5, 10-10, 15, 20 साल के रिश्ते खराब हो जाते हैं। यस नो? छोड़ नहीं पाते, छोड़ना चाहते हैं, आसपास के लोग कह भी देते हैं अरे भाई छोड़ छोड़ यार, छोड़ यार, लेकिन छूटता नहीं। यस और नो? कितनी ही भावनाएं विचारों को मन में दबा के रखते हैं। लेट गो करना बहुत जरूरी है। क्या क्या हम सुनते हैं, देखते हैं, ऐसे चिपक जाता है भीतर, उसको हम छोड़ नहीं पाते। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। आप में से कोई एक इधर आएंगे? कोई योगेश जी को सब जानते हैं। अभी हमें एक तारीफ का मौका मिला है, तो हम सर की तारीफ करते हैं। ठीक है, मैं अपने से शुरू करता हूँ कि सर आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है। मैं चाहूंगा आप भी है ना एक एक शब्द में इनकी तारीफ कर दीजिए। बोल दीजिए भाई, तारीफ का मौका मिला है कि नहीं? बोल दीजिए, एक एक शब्द तारीफ का बोल दीजिए। मुस्कुराहट अच्छी है और नेचर अच्छा है इनका, और सेल्समैन अच्छे हैं, डीलिंग अच्छे से क्रैक करते हैं, और
प्रॉपर ग्रुप में रहते हैं। हाँ ओके, और नहीं इधर आ बातें बहुत अच्छी करते हैं। लास्ट वन मोर कॉम्प्लीमेंट। कुछ चेयर मिल जाए। शेयरिंग है ना, वेरी गुड। तो हमने इतना अच्छा सुन लिया। अब मैं सर के बारे में ना एक चीज नेगेटिव बोल रहा हूँ, जानबूझ के बोल रहा हूँ, आप बाद में इनको चिढ़ाना मत। ये सर सब कुछ ठीक है, आपकी नाक है ना थोड़ी मोटी है। तो ये सेशन खत्म होगा और सर बाहर जाएंगे, क्या करेंगे? शीशा देखेंगे, बाहर भी नहीं, यही देख लेंगे, बस सेल फोन निकाल लेंगे। तो है कहाँ से मोटी है? वो कौन आया था कुर्ता पजामा पहन? तुमने अपनी नाक देखी है? इतने सारे हमने इनकी तारीफ करी, इतनी कॉम्प्लीमेंट दिए, मन क्या करेगा उन सबको? वो एक चीज नेगेटिव या इंसल्ट कर दी, मन उसी के बारे में सोचता रहेगा। यही प्रिंसिपल हमारी लाइफ में अप्लाई होता है कि 80% बढ़िया बढ़िया अच्छा होता है, 20% गड़बड़ हो जाती है, और मन क्या करता है? उस 80% अच्छे को भुला देगा, 20% गड़बड़ जो है ना उसी के बारे में सोचता रहेगा, चबाता रहेगा। सोच के उसको 200% बना देता है। यस और नो? यस। छोड़ नहीं पाते, बहुत जरूरी है चीजों को लेट गो कर देना। अग्री और नॉट? यस और नो? यस। तीसरा है कि यहाँ अगर कचरा होता, बदबू आती, शायद हम बैठने के लिए कंफर्टेबल ना होते हैं। यस और नो? यस। इसी तरह हमारे भीतर भी कचरा होता है, मेंटल गार्बेज बोलते हैं। अच्छा, कितने लोगों को गुस्सा आता है? हाथ उठाएं, ईमानदारी से स्वीकार करिए, 100%। कितने लोगों को सम टाइम चिड़चिड़ापन होता है, फ्रस्ट्रेशन होती है? हाथ उठाइए। पूरा एंग्जाइटी होती है, कई बार स्ट्रेस होता है, कई बार डर लगता है। ये सब क्या है? ये मेंटल गार्बेज। कुछ लोगों ने तो हाथ उठाए रखा, सर खोले जाओ आप। सब कुछ होता है, ये भीतर का कचरा है, इसको साफ करना बहुत जरूरी है। यस और नो? यस। आपको पता है 90% बीमारियां है ना मन में पहले आती है। WHO बोलता है साइकोसोमेटिक होता है डिजीज। इसलिए मन को संभाल के रखना है ना हमारी जिम्मेवारी। शरीर के लिए हम सब कुछ करते हैं, बट हमारे माइंड को एम्पावर करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए हम कुछ नहीं। अच्छा आप ही बताओ, जब आपको गुस्सा आता है तो आपकी सांस कैसी हो जाती है? तेज हो जाती है ना? छोड़ूंगा नहीं। कैसे कह दिया तुमने? यस और नो? यस। और जब आप खुश रहते हो, शांत रहते हो, तो आपकी सांस कैसी होती है? तब तो नहीं फूलती। तो घर वाली सांस की बात नहीं कर रहा। अरे छोटे बच्चे को रोते हुए आपने देखा होगा, वो भी जब रोता है ना तो उसकी सांस कैसी हो जाती है? वो सिसकियां सुबकियां लेने लग जाता है, सांस छोटी हो जाती है। यस और नो? यस। भीतर अगर नेगेटिव इमोशंस हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं, तो उसका प्रभाव सांस पे झलक जाता है। पेशेंट को देखा होगा, अस्पताल में लेके जाते हैं, उसकी सांस का पैटर्न कुछ और ही होता है। यस और नो? यस। जब भीतर के नेगेटिव इमोशंस हमारी ब्रेथ या श्वास को प्रभावित कर सकते हैं, तो इसका वाइस वर्सा भी तो हो सकता है। अगर हम अपनी श्वास पे काम करें तो अपने नेगेटिव इमोशंस को बदल सकते हैं। मेरे को अभी भी याद है, जब मैं पढ़ता था, मेरा कहीं इंटरव्यू होता था ना किसी कंपनी में, तो मैं अपने टीचर के पास जाता था, क्योंकि मुझे बोलने में थोड़ा बड़ा झिझक होती थी, एजिटेशन होता था। तो मेरे टीचर कहते थे बस कुछ नहीं है, इंटरव्यू रूम में जाने से पहले ना तू एक काम करियो, 3-4 लंबी गहरी सांस लियो और फिर अंदर बोलने लगता। वो इसलिए कहते थे कहीं ना कहीं हम अपनी श्वास पे काम करेंगे ना तो भीतर के नेगेटिव इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। आप मेरी बात से सहमत है कि? यस और नो? यस। बहुत जरूरी है। अरे जो भी हम अनाज फल खाते हैं ना, आपको पता है 50% तो केमिकल है। वो इतना खेतों में एक्स्ट्रा छिड़काव किया जाता है पैदावार बढ़ाने के लिए।
जो भी प्रोडक्ट हम यूज करते हैं क्या विघन है, हमें पता ही नहीं होता कि अनजाने में अनचाहे हम अपने भीतर जहर ले रहे हैं, टॉक्सिन्स इकट्ठा कर रहे हैं। हमें लगता है कि सुबह टॉयलेट जाकर के, वॉशरूम जाकर के या शरीर से पसीना निकल गया, भीतर के जहरीले पदार्थ निकल गए, टॉक्सिन्स रिलीज हो गए। इन चीजों से तो केवल 10% ही नेगेटिव टॉक्सिन्स निकलते हैं। 90% टॉक्सिन्स आपकी सांस के जरिए बाहर निकलते हैं, थ्रू ओनली आवर ब्रेथ। लेकिन विडंबना यह है कि हम अपने फेफड़ों की मात्र 30% क्षमता का ही प्रयोग कर पाते हैं। ओनली 30% लंग कैपेसिटी होती है। जब हम कुछ प्राणायाम सीख लेते हैं, सुदर्शन क्रिया सीख लेते हैं, तो आप पाएंगे कि 8 वीक्स ऑफ प्रैक्टिस और सुदर्शन क्रिया कि आपके फेफड़ों की क्षमता 70% से ज्यादा हो जाती है। कुछ और दिनों के लगातार अभ्यास से 90 to 95% फेफड़ों की क्षमता बढ़ जाती है। एक पल्मोनोलॉजिस्ट ने भी बोला है कि आप टॉक्सिन्स रिलीज कर रहे हो तो आप पाएंगे कि आपके सांस के जरिए 90% पोषक तत्व भी जाते हैं ब्रेथ के थ्रू, न्यूट्रिशियस वैल्यूज। तो अपनी ब्रेथ पे या श्वास पे काम करना बहुत जरूरी है। यस और नो? यस। कुछ बातें सुन के समझ आती है, कुछ करके समझ आती है। मेरे साथ राजेश पराशर जी हैं, वो आगे हमें गाइड करेंगे। उससे भी पहले अच्छा, कई बार होता है ना, हम यहाँ काम करते हैं कि स्ट्रेस होता है, कस्टमर के साथ डील करते हैं, घर का वो सब लेके यहाँ आते हैं, चिंता परेशानी, यहाँ का वो सब घर लेके जाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं? यस और नो? यस। देखो, स्ट्रेस का एक फॉर्मूला होता है, जानना चाहते हो? स्ट्रेस मतलब हमें लगता है कि हमारे पास है ना जिम्मेदारियां बहुत है, काम करने के लिए बहुत है, समय नहीं है और एनर्जी तो बिल्कुल ही कम है। ये है स्ट्रेस। अब आप बताओ कि जिम्मेदारी तो हमारी बढ़ती जाएगी एज के साथ, कम नहीं होने वाली, वो तो बढ़ती जाएगी। अगर लाइफ में ग्रो करना है तो जिम्मेदारी बढ़ेगी, उसको तो कम हम कर ही नहीं सकते। समय को भी नहीं बढ़ा सकते। 24 घंटे आपके पास है, 24 घंटे हमारे पास है, प्रधानमंत्री के पास भी 24 घंटे हैं। यस और नो? यस। हम किस पे काम कर सकते हैं? अपनी एनर्जी पे, एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। हमारा ये 5 डेज प्रोग्राम, हैप्पीनेस प्रोग्राम इसी पे काम करता है। कहने को तो ये 5 दिन का प्रोग्राम है, हैप्पीनेस प्रोग्राम, 2-2 घंटे 5 दिन, बट इसका जो कंट्रीब्यूशन वो लाइफ टाइम के लिए होता है। आप शिविर करने के बाद 5 दिन में ऐसे लगता है जैसे कि मेरा नया जन्म हो गया। उसके बाद वो सुदर्शन क्रिया, ब्रीदिंग टेक्निक आप खुद से करना सीख जाते हो। उसको घर पे 15 मिनट हर रोज कर लो, आपके चेहरे की मुस्कान कोई छीन ही नहीं पाएगा। कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिस्थिति, कोई भी आपके सामने, आपके चेहरे की मुस्कान गायब नहीं होगी। आप भीतर से इतने मजबूत हो जाते हैं। और उसके बाद हर संडे को हमारा वीकली फॉलोअप रहता है, आप कहीं भी ज्वाइन कर सकते हो। और इस शिविर को एक बार करने के बाद कितनी ही बार कहीं भी रिपीट करो। हमारा हर शहर में, हर राज्य में, हर देश में हमारे सेंटर्स हैं, ताकि एक बार कंट्रीब्यूशन के बाद दोबारा कभी कंट्रीब्यूशन नहीं लगता। लाइफ टाइम के लिए हम अच्छे लोगों से, अच्छी जगह से, अच्छे ज्ञान से पॉजिटिव कनेक्शन बना रहता है। यस और नो? यस। और सबसे ज्यादा खुशी आपको इस बात की होगी कि यहाँ जो डोनेशन, ये 5 डेज का प्रोग्राम का या लाइफ टाइम के लिए, आपके लिए 2000 नहीं है। हमारे जो मैनेजमेंट है, यहाँ के ऑनर हैं, कल भी हम यहाँ एनेक्स जो एक दूसरा ब्रांच है, वहाँ भी हमने ये सेशन रखा था। तो मैनेजमेंट ने हमें अलाउ किया है कि 50% आपका कंट्रीब्यूशन वो आपके लिए करेंगे। तो आपको 2000 नहीं, आपको 1000 देना है बच्चों के। रसीद 2000 की है। आपको रिसिप्ट मिलेगी वो 2000 की। हमारे प्रशांत सर हैं जो लगे ही रहते हैं, हमें यहाँ ले आए और चाहते हैं, हर कोई चाहता है कि हम जो हमारा वर्क स्टेशन है ना, बिल्कुल जीरो स्ट्रेस रहे, किसी के चेहरे पे तनाव नहीं होना चाहिए। मुस्कुराहट लेके आए और जाए भी ना तो एग्जॉस्ट होके ना जाए, डबल मुस्कुराहट के साथ घर जाए। लाइफ में भी अच्छे से रहे, अपने काम में भी, पर्सनल प्रोफेशनल एक वर्क लाइफ बैलेंस रहे, बहुत जरूरी है। कितने लोग लगता है? यस और नो? यस।
एक बार जोरदार थैंक यू। तो सुन तो बहुत लिया, श्वास पे काम करो, मन अच्छा हो जाएगा, ऊर्जा रहेगी, राइट। सुदर्शन क्रिया सीखना चाहिए, राइट। तो सुदर्शन क्रिया के बाद मन कैसा होता है उसका अनुभव करते हैं, उसकी एक झलक लेते हैं। यस, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, सुदर्शन क्रिया ना तो कोई योग है ना कोई ध्यान है, श्वास की एक प्रक्रिया है। तो अभी मैं जो कराऊंगा वो सुदर्शन क्रिया नहीं है, पर सुदर्शन क्रिया के बाद जैसा मन होगा उसकी झलक हमें दे देगी ना। उससे पहले एक हम प्राणायाम करते हैं, इसको बोलते हैं बैलो ब्रीथिंग। क्या बोलते हैं? बैलो ब्रीथिंग। उसमें आपको मुट्ठियों को कंधों के सामने लाना है, ऐसे। यस, ढीली मुट्ठी कंधों के सामने, कंधा ढीला, कोहनिया स्ट्रेट, सीधा बैठो। तो पूरा हिंदुस्तान खड़ा हो गया। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, मुट्ठियां खुल जाएगी। फोर्स के साथ साथ छोड़ेंगे, हाथ नीचे, थोड़ा ताकत लगाएंगे। यस, आसान। यस, इसको आंखें बंद करके कर सकते हैं, आप बैठ के करो, चेयर लेके बैठ जाओ, कुछ भी कहीं चेयर पे ले, सब लोग बैठ जाओ। और इसके बाद में हम करेंगे ध्यान। क्या करेंगे? और ध्यान में रखेंगे आंखें बंद, ठीक है। यस, मोबाइल तो सबने गर्दन दबा ली ना उसकी। यस, ऐसे नहीं, आपका मोबाइल विलेन बन जाए दूसरे के अनुभव के लिए। अगर ऐसा हुआ तो उस मोबाइल का करेंगे ऑक्शन, नीलामी, और करेंगे समोसा पार्टी। यस, चलेगा। जब मेक श्योर कि आपका मोबाइल साइलेंट है, वाइब्रेट भी नहीं कर, वो भी नहीं कर, ठीक है। यस, तो 5 मिनट जब ध्यान करेंगे तो उस समय कुछ नहीं करना, बस मैं सूचनाएं जो दे रहा हूँ वो सुन लेना, और बहुत ज्यादा गौर से नहीं सुनना। ऐसे काम करते करते भी संगीत बजता है ना, कभी कान में पड़ता है कभी कान में नहीं पड़ता, ऐसे सुनना, ठीक है, चलेगा। उसके बाद मन कैसा होता है वो अनुभव करने वाली बात, ठीक है। तो मुट्ठी ढीली कंधों के सामने लेके आओ, कंधा ढीला, चेहरा ढीला, सीट सीधा, एक श्वास अंदर बाहर, जोश के साथ, अंदर बाहर, अंदर बाहर, इन आउट, in, out, in 5, in 6, in 7, in 8, in 9, in 10, in 11, in 12, in 13, in 14, in विश्राम। ऐसे हथेली खुली गोदी में रख दो और ध्यान शक्ति के संचार पर गोदी पर रख दो, आंखें बंद। देखो बहुत आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब आंख नहीं खोलेंगे, बहुत कंफ्यूजन है, छोटी सी आंख खोल के देख लेना, पर बंद रखना आंख जहां से हो सके। नहीं, अनुभव के साथ आएंगे। हाथ नीचे लेके आओ गोदी में, अदर मत रखो हवा में, शक्ति के संचार को अनुभव करो। आंखें बंदी रखते हो, फिर से मुट्ठी ढीली कंधों के सामने ले आओ, कंधा ढीला, एक साधारण श्वास अंदर बाहर, जोश के साथ, अंदर बाहर, अंदर बाहर, इन आउट, इन आउट, इन आउट, इन 6, इन 7, इन 8, इन 9, इन 10, इन 11, इन 12, इन 13, इन 14, इन विश्राम। हथेली खुली गोदी में, आंखें बंद रखो, आंखें नहीं खोलना, नो चीटिंग। चश्मे वाले भी आंख बंद रखेंगे, हथेली गोदी पे रखें। एक बार फिर से करते हैं, अंतिम बार। मुट्ठी ढीली कंधों के सामने लेके आओ, कंधा ढीला, चेहरा ढीला, मुस्कुरा पाओ इतना ढीला, मुस्कुराते मुस्कुराते एक सांस लो और छोड़ दो, जोश के साथ, अंदर बाहर, अंदर बाहर, इन आउट, इन आउट, इन 5, इन 6, इन 7, इन 8, इन 9, इन 10, in 11, in 12, in 13, in 14, in 15. Relax, विश्राम। शरीर में जो शक्ति का संचार है उससे अनुभव करें। वातावरण में जो भी आवाजें हमें सुनाई पड़ रही हैं इस समय ध्यान से सुनते जाएं।
एसी के चलने का आवाज, वातावरण का कोलाहल, खटर पटर जो भी हो रही है, पटक, हर बारीक से भी बारीक आवाज को ध्यान से सुनिए और इन्हीं आवाजों के साथ बने रहें। ऐसा है हमारा वातावरण, इतनी प्रकार की आवाजें हो रही हैं। सभी तरह की आवाजों को मन ही मन स्वीकार करते जाइए। फिर से एक श्वास लें, जाने दें, छोड़ दें। शरीर के प्रति सजग हो जाइए। हमारा ये शरीर प्रकृति से मिला हुआ एक अनमोल तोहफा है, इसे मन ही मन सम्मान दीजिए। 3-4 किलो के रहे होंगे हम जब हम पैदा हुए थे उन दिनों। आज शरीर का जो भी वजन है उसे मन ही मन याद कर लो, 40, 50, 60, 70, 80 किलो। श्वास लो, श्वास छोड़ते छोड़ते ये सारा वजन जहां बैठे हैं, धरती पर, कुर्सी पर, वही डाल दो। अंततः ये सारा वजन धरती उठा रही है, इस तथ्य के प्रति सजग हो जाओ। गहरा लंबा श्वास लो, श्वास छोड़ते छोड़ते सारा वजन धरती पर डाल दो। कंधों को विश्राम दीजिए, ढीला छोड़ दें कंधों को। चेहरे की मांसपेशियों को विश्राम देते हैं। माथे को, फोरहेड को विश्राम दें, कोई सलवटे ना हो माथे पर। बाहों को, आईब्रोज को विश्राम दें। आंखों को विश्राम दें। बंद आंखों में, पुतलियों में चलन, मूवमेंट हो सकता है, होने दें। आंखें बंद हैं, हल्का फुल्का पुतलियां मूव कर रही, करने दें, कोई बात नहीं। होठों को विश्राम दें। होठों पर एक हल्का मुस्कान बना के रखें। पूरे शरीर को विश्राम दें। श्वास लें, श्वास छोड़ते छोड़ते शरीर को और ढीला कर दें। रिलैक्स मोर एंड मोर। अरबों खरबों अणु परमाणुओं से मिलकर बना है हमारा शरीर, और इसके कण कण में ऊर्जा है। चलते फिरते पावर हाउस है हम। अपने ही शरीर को सम्मान से देखें, आदर की दृष्टि से देखें। स्वस्थ शरीर हमारे लिए संपत्ति है, एक असेट है। बीमार शरीर बोझा बन जाता है, लायबिलिटी। शरीर का ख्याल रखना मेरा पहला जिम्मेदारी है। अपने ही शरीर के प्रति कृतज्ञ हो जाओ। हमें शरीर मिला है, हम जो चाह रहे हैं वो कर पा रहे हैं। अपनी ही श्वासों पर ध्यान लेकर आओ। श्वास चल रही है, श्वास का आना, श्वास का जाना ही जीवन है। भीतर आती हुई श्वास शरीर को बल देती है। श्वास लो, ताकत को अनुभव करो। तो छूटती श्वास शरीर को विश्राम देकर जाती है। श्वास छोड़िए और विश्राम का अनुभव कीजिए। निरंतर चल रहा है एक क्रम। जब तक है श्वास तभी तक है जीवन। लेकिन जब श्वास नहीं रहेगी, इस शरीर का कोई मोल नहीं होगा। चमड़े की जूती तब हमसे भी ज्यादा मूल्यवान होगी शायद। अपनी ही श्वासों के प्रति कृतज्ञ हो जाएं।
हर अंदर आने वाली श्वास का प्रेम से स्वागत करने, तो छोटी श्वास को सम्मान के साथ विदाई दे। पता नहीं कब कौन सी श्वास आखिरी हो। श्वास नहीं तो जीवन नहीं। श्वासों को जान लिया, समझ लिया तो जीवन को भी जान लिया, समझ लिया। जैसी श्वास वैसा मन, तेज तेज श्वास, गड़बड़ वाली श्वास, गड़बड़ वाला मन, और जैसा मन वैसा ही जीवन। खुश खुश मन, ऐसा लगता है स्वर्ग में रह रहे हैं हम। गड़बड़ वाले भावों वाला मन नरक जैसा हो जाता है। जीवन की गुणवत्ता मन और श्वास कैसी है उस पर है। अनगिनत रहस्य छुपे हैं हमारी इन्हीं श्वासों में। सुदर्शन क्रिया उन्हीं रहस्यों से पर्दा हटा देती है। सीखना पड़ता है। फिर से एक श्वास लें, श्वास छोड़ते हुए शरीर को और विश्राम दें। मन में जो विचार चल रहे हैं उनके प्रति सजग हो। अच्छे विचार, उतने अच्छे विचार ना भी हो, कोई बात नहीं, आने दीजिए। ना तो किसी विचार को रोकिएगा ना तो टोकिएगा, बल्कि तो स्वागत करते जाइए हर एक विचार का। जैसे आकाश में बादल, वैसे ही मन में विचार आते हैं जाते हैं, उनका क्या। ढीला छोड़ दीजिए मन को। जहां भी जाना चाहे मन, पूरा इजाजत दीजिए। पास्ट में जाके भटके, फ्यूचर में जाके अटके, भटकने दे मन को। फिर से एक श्वास लें, जाने दें, छोड़ दें। जैसे जैसे मन को ढीला छोड़ रहे हैं, शरीर विश्राम में जाता जा रहा है। जैसे जैसे शरीर को विश्राम मिल रहा है, मन और फैलता जा रहा है। फैलने दें मन को, इस पूरे हॉल में फैलने दें, पूरे परिसर में फैल जाने दें, पूरे इलाके में, पूरे शहर पर अनंत विस्तृत होने दें मन को। कोई सीमा नहीं इसकी। और एक श्वास लें, श्वास छोड़ते छोड़ते शरीर को, मन को और ढीला छोड़ दें। मन में जो भावनाएं हैं उनके प्रति सजग हों। इमोशंस एंड फीलिंग्स, जैसा भी लग रहा है मन को इस समय, अच्छा लग रहा है, उतना अच्छा ना भी लग रहा हो, कोई बात नहीं। जैसा भी है मन, उसी के साथ बने रहें। मन की इस स्थिति के आप साक्षी हो जाइए। इसे बदलने का प्रयास छोड़ दीजिए। जैसा है मेरा मन है, फैला फैला, सिकुड़ा सिकुड़ा। सारे प्रयासों को छोड़ विश्राम करिए। विश्राम करने का प्रयास भी छोड़ दीजिए। बस आप हैं, प्रेम के महासागर हैं आप, आनंद के फव्वारे हैं आप। कण कण से आनंद प्रस्फुटित होता है आपके। आप शांति है, आपसे ही शांति है। विश्राम करिए। मन के इसी शांत होने में अपने ही आपके साथ विश्राम।
गहरा विश्राम। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। सभी का कल्याण हो। ओम शांति शांति शांति। हर तरफ चाहूं और शांति हो। श्वास कीजिए, जाने दीजिए। मन में अगर कोई भावनाएं हैं उनके प्रति सजग हो जाइए। और एक श्वास अंदर बाहर। मन में विचार है अगर तो उनके प्रति सजग हो। विचार नहीं है तो अच्छा है, वो भी अच्छा। मन की स्थिति में जो बदलाव है उसे देखें। ठहर सा गया है, मन शांत हो चला है। विश्राम मिला है मन को। अलग सी ताकत का एहसास है मन को। आनंदित है मन इस समय। और एक श्वास अंदर बाहर। अपने ही शरीर के प्रति सजग हो जाइए। शरीर में जो बदलाव है उसे देखें। शरीर भी हल्का हो चला है। शरीर को भी विश्राम मिला है। शरीर में भी शक्ति का संचार हुआ है। फिर से एक श्वास लें और जाए। वातावरण परिसर के प्रति सजग होते होते जब आपका मन करे, कोई जल्दी नहीं, मुस्कुराते मुस्कुराते आप अपना आंखें खोल सकते हैं। खोलने का मन नहीं होगा फिर भी खोलना। ऐसे हाथ नहीं लग रहा है। हाँ, आपस में बातें नहीं। कैसा लग रहा है? अच्छा लगा? कितने लोग अच्छा लगा? ऐसे करके बता सकते। नहीं लगा तो ऐसे नहीं कर सकते। अच्छा लगा? यस। अच्छा, तुलना करो। अभी 10 मिनट पहले हमारा मन था। तुम्हें आपस में बातें, दोनों आपस में बातें। 10 मिनट पहले जो हमारा मन था और अभी जो हमारा मन है, उसमें से कौन सा वाला मन बेटर है? ये वाला या वो वाला? ये वाला। यस। इस मन से जो हम काम करेंगे वो ज्यादा संभला होगा। एग्री? हम अच्छे से सेल्स कर पाएंगे। एग्री? तो हमारा मन खुश है। राइट? यस। इस मन से जो हम रिश्ते हैं वो अच्छे से निभा पाएंगे। है कि नहीं? मुझे बताओ, है ना? हम आपको यही बताने आए, इससे भी बेहतर मन 24 घंटे 7 दिन रखा जा सकता है काम करते करते, रिश्ते निभाते निभाते। सिर्फ ये बताने आए। यस। ये जो हमने आपको अभी मन का जो बताया वो तो ट्रेलर भी नहीं है, टीजर भी नहीं है। ये हमारा कुछ ऐसा प्रयास था जैसे आपको खिलाना है रसगुल्ला और आपके मुंह में रख दिया चीनी का एक दाना। तो चीनी का दाना रसगुल्ला नहीं हो सकता। रसगुल्ला ही खाना है तो भैया हलवाई के पास जाना पड़ेगा, पैसे खर्चने पड़ेंगे, तब रसगुल्ले का स्वाद देना पड़ेगा। यस, तब मिलेगा।
और सुदर्शन क्रिया ही सीखनी है। तो थैंक्स, आपके मैनेजमेंट को बहुत बहुत बधाई। वो चाहते हैं कि हमारे सारा स्टाफ खुश खुश होकर डीलिंग करे, अच्छे से डीलिंग हो गए। यस नो? तो वो आपको आधा कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। 1000 रुपए खर्चने पड़ेंगे, 2-2 घंटे 5 दिन सीखना पड़ेगा, फिर 15 मिनट रोज अभ्यास करना पड़ेगा। तो बात बन जाएगी। हाँ ना? फायदे का सौदा है कि नहीं, मुझे बताओ। पता है जो आपका जो है ना, जितना आप, मेरी बात सुनना प्लीज प्लीज, आपको You want to say something? Oh, sorry. She was introducing you. Okay. I'm so sorry, but yeah. तो पता है आपको, जब आप क्लाइंट से डील करते हो तो आप अपनी पर्सनैलिटी से, अपनी तरंगों से ज्यादा बात करते हो बजाय मुंह खोल के उससे। यस नो? है ना? अपनी तरंगों को इम्प्रूव करना बहुत जरूरी है। यस, जब तरंग इम्प्रूव, अच्छा आपने देखा कभी खटपट होके आई नहीं उस दिन, जिस दिन आपका मन खराब है, उस दिन आप 0 पे आउट हो जाते हो, कोई सेल्स नहीं होती। यस नो? होता है नहीं तो मुझे बताओ, है कि नहीं है? लेकिन आपका मन अच्छा है, संभला हुआ है, तरंग अच्छी है, आपने मन पे काम किया है, तो आप देखो कुछ ही लोग ऐसे जो खुश होते हैं, उनका अच्छा सा डील होता है, क्रैक करते हैं। यस नो? और आपकी ग्रोथ किस पर है, कैसे कितना बेटर आप रिजल्ट देते हो, कितना आप सेल्स निकालते हो, उसी को पर है। अरे मैंने ऐसे देखे सेल्समैन थे, वो खोल के बैठ गए, मालिक बन गए। यस, बड़े क्योंकि कला आ गई वो। यस, तो आपका मन शांत होना जरूरी है कि नहीं, मुझे बताओ। अच्छा देखो, शरीर के लिए हम क्या क्या नहीं कर रहे, कितना तो पैसा खर्च करते हैं यार, ब्रांडेड साबुन तेल शैम्पू से नहलाते। यस नो? कपड़े पहनते, आप तो ब्रांडेड कपड़े बेचते भी हो। यस नो? लोग पहनते हैं ना, कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, है ना? लाखों करोड़ों खर्च करके घर बना लेते हैं, एसी लगा लेते हैं, कंफर्टेबल बेड ले आते हैं, मन तो अशांत है, नींद तो आती नहीं, मन तो खुश है नहीं। यस, इस मन के लिए हमने क्या किया? अरे अभी मन संभला हुआ है, ये ब्लेसिंग है। पर जिस तरह से चीजें हमारे ऊपर बम्बार्डमेंट हो रही है, जिस तरह से चैलेंजेस आ रहे हैं, ये मन कब बेफर पड़े पता ही नहीं पड़ेगा। कब लोग एंजाइटी पाल लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, फिर डॉक्टर से चक्कर लगा, कई लोग तो कितना गंदा हरकत कर बैठते हैं, वो सुसाइड तक कर बैठे। क्यों? मन को संभालना नहीं आया, किसी ने ट्रेनिंग नहीं दी। यस, तो ये ट्रेनिंग 2-2 घंटे 5 दिन में आ जाती है। यस, आज आर्ट ऑफ लिविंग ये ट्रेनिंग दे रहा है, तो अभी तो हम 43 साल से कम अवधि में 185 देशों में पहुंचे। गूगल भी नहीं है जिससे आप सर्च कर दो, वो भी 150 देशों में नहीं पहुंचा, हम 185 देशों में पहुंचे। राइट? 50 करोड़ लोगों ने जो टेक्निक जिसकी हम बात करें, इसको आप अनुभव करना चाह रहे हैं, वो की है। शांत, आनंदित मन, खुशनुमा मन जी रहे हैं वो। यस, मुझे बताओ, जिस दिन आप ऐसे मरा से होते, आपकी ताकत नहीं होती, उस दिन आपसे कुछ काम नहीं होता, क्योंकि आपका मन खुश नहीं है। खुश मन ताकत देता है। कौन देता है ताकत? जैसे आपके घर में देखो ना, महिलाओं को जब अनुभव होता है काफी, जिस दिन उनके घर से पीहर से कोई आ गया तो बस कुछ भी करा लो जी। यस, क्यों कर रहे हो? कि मन खुश हो गया। यस, वहां क्या काम कर रहे हैं? मन खुश। मैं ये कह रहा हूँ, पीहर से किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, रोज 15 मिनट सुदर्शन क्रिया कर ले, तेरा मन पूरे दिन खुश है। यस, ये बात समझ लो। जब मन खुश होगा तो ऊर्जा से भरेगा, ऊर्जा होगी तो तरंगे तेरी इंप्रूव होंगी, तेरा मन खुश होगा, फिर तू डील करेगा। ये तेरे लिए फायदे का सौदा है कि नहीं, मुझे बताओ। यस नो? बात समझ में आ रही है नहीं? हम कितनों को पकड़ में आ रही है बात? आप कर बताओ। आप समझदार हो, मुझे मालूम, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है आपसे। नहीं, ये आपके लिए, किसके लिए है ना? ऐसे बोलते हैं 90% बीमारियां मन में आती। कहाँ आती पहले? ऐसा WHO ने बोला, 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पर बोला ऐसे। यस, उन्होंने बोला रिसर्च में कि 5 में से 3 लोग मेंटली सिक है, उनको पता नहीं वो बीमार है। हम शरीर की बीमारी को बीमारी मान लेते हैं, थोड़ा सा ताप आया गोली भी लेते हैं, डॉक्टर के पास भी जाते हैं, लेकिन मन में जो गड़बड़ है उसको तो बना नहीं बीमारी। यस, परेशान हो रहे, बाकी के और भी परेशान हो रहे हैं। ये बीमारी मन से शुरू होती है, 90% बीमारी। कई बार ऐसा होता है ना, काम में भी मन नहीं लग रहा, एनर्जी लेवल भी लो है, खाना भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा, सब गड़बड़, ऊंचाई सी लगी हुई है, ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल है जी, कराओ तो। अरे भैया, तेरे अभी मन में है बीमारी, जो एनर्जी फील्ड है। मन तो कोई शरीर थोड़ी है, जब शरीर में आएगा फिर तो डॉक्टर को चक्कर लगने लग जाएंगे। यस नो?
कितना अच्छा हो हमारे पास ऐसी टेक्निक हो 90% बीमारियां ना आए, मन हमारा खुश रहे, डॉक्टरों के चक्कर नहीं लगाने पड़े। मैं ये नहीं कर तुम बीमार हो, मैं नहीं कर तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, मैं ये कह रहा हूं कि ऐसी टेक्निक हो कि आगे बीमार नहीं पड़े, अभी जो अच्छा कर रहे हो उससे और अच्छा कर पाओ। यस, तो फायदे का सौदा है या नहीं है, ये मैं आपसे पूछ रहा हूं। यस, अभी तो कितना अच्छा विनोद भैया ने बताया, 3 कारण है जिससे हमारा मन कमजोर पड़ता है, मन बीमार होता है। पहला, हमारा मन जितना चाहिए वर्तमान में उतना नहीं रहता है। 60-70% टाइम मन या तो पास्ट का पोस्टमार्टम करता है या फ्यूचर की एंजाइटी पाल लेता है। यस, जबकि जीवन का है वर्तमान में, खुशी का है वर्तमान में। वही रिसर्च बोलता है कि जो लोग सुदर्शन क्रिया का 15 मिनट अभ्यास करते हैं उनका मन 90-95% कहाँ रहता है, वर्तमान में रहता है। और वो जो मन वर्तमान में रहता है वो खुश भी रहता है, वो एफिशिएंट भी रहता है, इफेक्टिव भी रहता है, प्रोडक्टिव भी हो जाता है। यस नो, है ना? हमको सिखाया नहीं किसी ने मन को वर्तमान में रखना, इस श्वास से होगा। रोज 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 सुदर्शन क्रिया करनी पड़ेगी। यस, वो बात बनेगी। दूसरा, छूटता नहीं है। छूटता क्या नहीं है? गड़बड़ गड़बड़ छूटता नहीं है जी। यस, अच्छा अच्छा तो छोड़ देते हैं, गड़बड़ गड़बड़ पाल के बैठ जाते हैं। 15-20 साल के सुंदर रिलेशन 2 बात दिल पे लग गई, पूरे जीवन भर रूम पटाके घूमते हैं। रिश्ते खराब कर लिए हमने इससे। छोड़ना नहीं सिखाया किसी ने, लेट गो करना नहीं सिखाया। ये बात समझ रहे भाई? बताया ना विनोद मैंने कितने अच्छे से बताया। तीसरा, बाहर का कचरा दिख जाता है, बदबू भी आती है, अंदर का कचरा आयरन ही ना दिखता ना बदबू आती है। यस नो, ये ऐसे खोखला कर रहा है जैसे लक्कड़ के दरवाजे पे दीमक लगती है ना, 2-4 साल बाद दरवाजा हाथ में आ जाता है, ऐसे अंदर से कब ठप से बैठ जाएंगे पता ही नहीं पड़ेगा अंदर से। यस नो, सब बोलेंगे गुस्सा मत कर, सब बोलेंगे चिंता मत कर, कोई पेरेंट्स कोई स्कूल सिखाता ही नहीं है। यस, ये एजुकेशन आपको दे रही है। अजय, आप ही अपने जीवन के जज बनो और मुझे बताओ अभी तक के जीवन का कितना समय हमने दुख में, गुस्सा में, डर में, चिंता में, राग में, द्वेष में, ईर्ष्या में, लस्ट काम वासना में, चिड़चिड़ापन में, ब्ला ब्ला ऐसे नॉन प्रोडक्टिव इमोशंस में रह के बिताया है। फिर अकाउंट रखा आपने? रखा क्या? ऐसे बोलते 20 मिनट इन भावों में, इस दुख चिंता लस्ट में रह ले या 8 घंटे शारीरिक श्रम कर ले, बराबर की एनर्जी सिस्टम से देना होती। अच्छा भैया, शारीरिक श्रम कर ले, तेरा शरीर बनेगा। यस नो, ये बात समझ में आ रही है? सब बोलते ये मत कर, सब बोलते ये मत कर। मन आपसे ही बोलते मन लगा के आप करो, काम करो अच्छे से। मन ना लग रहा हो तो क्या करें भाई? तो वही सुदर्शन क्रिया, राइट? जब गुस्सा श्वास को बदल देता है, गड़बड़ वाले भाव आपके श्वास को बदल देते हैं, तो श्वास को बदलेंगे तो भाव भी बदल जाएंगे भाई। सीखना पड़ेगा। यस, ये बात समझ रहे हो? हम दूर दूर से आए हैं, आपको यही बताने के लिए आए। जिनको समझ में आएगा, जिनको समझ में आएगा, जिनको नहीं आना है नहीं आएगा, कुछ भी कर सकते, राइट? हम तो पहले तो है नहीं, ऐसे बताने के लिए आए। सब प्रोफेशनल्स है, कोई MBA है, कोई डॉक्टर है, कोई IT प्रोफेशनल है, किसी का बिजनेस चल रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है। सबके जीवन में परिवर्तन हुआ ये करके आप समझे ना? जैसे मैं भी आपकी तरह एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करता था। हमारा बहुत इनबाउंड टूरिज्म का बिजनेस था, राजस्थान हेड करता था उस कंपनी को। तो बहुत तनाव होता था, आपको तो नहीं होता था, मेरे को बहुत ज्यादा होता था। वो घर जाके उत्पात मचाता था। मेरी बेटियां यही प्रार्थना करती, ना आए पप्पू घर में तो अच्छा शांति रहती है ना। वो गड़बड़ आदतें भी लग गई थी, ये आते गड़बड़ क्यों लगती है? मन नहीं समझता, खुश नहीं रहता मन से, राइट? तो पैसा भी खर्च होता है और कोई मतलब ही निकलता, राइट? अच्छा, घर का स्ट्रेस लेके ऑफिस, तो ऑफिस के काम को भी जस्टिफाई नहीं कर पाते और गड़बड़ आते लग गई। एक दिन मेरे स्कूल में, मेरे ऑफिस में इसके जैसे पतली लड़की आएगी, इसके जैसे कोई ऐसे बहुत एंजल बन के आई मेरे लिए। उसने ऐसे बताया मुझे, मुझे लगा जरूरत है यार, तो मैंने एनरोल कर लिया सुदर्शन क्रिया प्रोग्राम में। तीसरे दिन जब मैं घर पहुंचा तो मेरी बड़ी बेटी जो 7-7 साल की थी, तो मेरे को देख के बोलती, पापा पापा आजकल क्या करने लगे, बड़े खुश खुश हो। तो शौक थी, पप्पू कभी मुस्कुरा नहीं, मुस्कुरा कैसे रहा? ऐसे छोटी बेटी 7-7 साल की जो पैदा होने के बाद कभी मेरे पास नहीं आई। बच्चे वाइब्स तरंगे पहचानते हैं, माँ के पास खूब रहे, मेरे पास ना आए। मुझे याद है तीसरे दिन जब मैं सुदर्शन करके आया तो पूरी दोपहर बाद मेरी छाती से रखे। जब कोर्स शिविर खत्म हुआ तो ये हाल हो गया, 10 मिनट भी लेट होता था उन दिनों पेजर चलते, पेजर आता, पापा कब आओगे? अभी मेरे ऑफिस का तमाम काम करने के बावजूद इतनी ऊर्जा बचती थी कि मन खुश रहता था कि मैं घर पहुंचू मस्ती कर। मैंने ऑफिस में खूब प्रोग्रेस किया। 4 साल पर जब कोरोना था ना, जब लोग टपक रहे थे, शाम को दिखते थे, सुबह गायब।
तो उन दिनों मेरे मन में एक विचार आया, मैंने कि वो लड़की मेरे जीवन को बदल गई, वंचल आके मैं इतना नाकारा हूँ क्या, सबको तो जरूरत है सब चीज की, क्यों नहीं मैं जाके लोगों को बताता हूँ। तो मैंने 6 डिजिट्स की सैलरी को छोड़ा, मैंने चलो चलते हैं, ऐसी पागल होगी भीड़ को मैंने शामिल किया, ऐसे सब शामिल हुआ साथ। हम लोगों को यही सिखाते हैं भाई वैसे क्या है, बढ़िया सब कुछ है। मेरी बड़ी बेटी सीए है, छोटी बेटी साइकोलॉजिस्ट है, वाइफ का ब्यूटी पार्लर का बिजनेस था, अच्छा खासा फैमिली बिजनेस, मतलब वो लोगों को शरीर से सुंदर करती है, मन से सुंदर कर देता हूँ इतना ही काम है, वो भी जरूरी है, मन को भी संभालना है ना। और 23 साल फिर मेरा जो रहा अभी उससे पहले, अभी ये अवधि, पहले तो हर दिन डॉक्टर के पास, एक वीक में डॉक्टर के पास, अब मैं 11 साल में 22 साल में 11 बार डॉक्टर के पास, सब कुछ ठीक। कोरोना मुझे हुआ नहीं था, सुबह देखोगे ऐसे ही आनंद में मिलूंगा मैं, रात को 11 बजे आके मिल लो ऐसी एनर्जी मिलेगी। तो आपकी और मेरे जीवन में सिर्फ 15 मिनट सुदर्शन क्रिया के अभ्यास का फर्क है, कुछ फर्क नहीं है। जो आप खा रहे हो वही भी खा रहा हूँ, कोई फर्क नहीं, पर सीखना पड़ता है। ये बात समझ रहे हो? हाँ ना। पूरा जीवन हमने शरीर को संभालने में पैसा खर्च किया, मन को संभालने के लिए कुछ भी नहीं किया। और देखो बड़े बुजुर्ग बोल गए हमारे, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, सुना ना आपने? यस, मन जीत लिए जग जीत लिए, जग को नहीं अपने मन को जीतना है। यस, ऐसे बोलते कितना भी ताकतवर शरीर हो, मन अगर कमजोर पड़ गया तो इंसान ढप से बैठ जाएगा। कितना भी कमजोर शरीर हो, मन ताकतवर है तो चल निकलता है कि नहीं? मुझे बताओ, ये बात समझ में आ रही है? कितने लोगों को पकड़ में आ रही है ये बात? हम आपका जीवन बदलने आए, पर मैं आपको एक चीज बताऊं, सिर्फ देखने से और सुनने से कुछ भी नहीं बदलेगा। हमें एक स्टेप लेना पड़ेगा अपने जीवन में। इसके लिए वो स्टेप क्या? अभी हमें एनरोल करना पड़ेगा, आज अभी। यस, तो आज अभी एनरोल करते हैं, 2000 रुपए का स्कॉलरशिप हमें मैनेजमेंट की तरफ से, राइट, उनकी मैडम की तरफ से। अगर अभी नहीं करते हैं तो फिर मुश्किल है, राइट? ये समझ रहे मेरी बात? क्लियर है यार? कहीं भी कैसे भी सीखो, एक ही बात है, इन्वेस्टमेंट में क्या है, एक्सपेंसेस नहीं है। एक्सपेंसेस तो वो होता है जो आप हर 6 महीने में कपड़ा खरीदते हो। यहाँ तो क्या, लाइफ में एक बार हमें 2000 रुपए इन्वेस्ट करने, जिसमें 1000 रुपए हमें यहाँ से मिल रहा है। ये बात समझ लो, और एक ही बात है। यस, किसके लिए? वो भी किस लिए ले रहे हैं? आपको मुफ्त में भी सिखा दे, पर आप जाओगे नहीं, 2 दिन जाओगे, 3 दिन गायब हो जाओगे भला करके। जब जेब से पैसा निकला है ना, पर मुफ्त का कोई मोल नहीं होता, तो करता नहीं है। यस, आप ही देख लो ना। तो आपने जब, और अच्छा है ना, 1000 रुपए दान करके अगर किसी गरीब बच्चे को एजुकेशन मिल रहा है, ज्ञान के लिए दान किया, आपके परिवार में, हमारे अंदर ज्ञान बढ़ेगा। जिस चीज के लिए दान करते हैं वही ज्यादा पलट के आता है। यस, नो? यस, मन के 2-3 छोटे वो है टेंडेंसीज में। मन का विद्यार्थी हूँ, 22 साल से मन की स्टडी कर रहा हूँ। जैसे आपने सेल्स में एक्सपर्ट हो ना, ऐसे मैंने मन के बारे में समझने में एक्सपर्टीज हासिल की। मन क्या करता है? हर अच्छी चीज को लेकर डाउट, संशय करने लगता है। यस, आपने देखो लोगों की ईमानदारी पे ही शंका की है, उनकी बेईमानी पे कभी शक नहीं हुआ तुम्हें। कोई आपको बोल दे आई लव यू, तब तो रियली सच में? तो कोई आपको बोल दे आई हेट यू, तब नहीं कहते रियली, मान ले तो पक्के से करता होगा तो ऐसा ही। हाँ ना, ऐसा मैंने नहीं किया उस लड़की की बात पे शक, बढ़ गया आगे। दूसरा, हर अच्छी चीज के मन पोस्टपोन करेगा, गड़बड़ को नहीं करेगा। कभी गुस्सा पोस्टपोन किया तुमने? तभी कर दो, डबल कर दो। यस, नो? क्या पोस्टपोन किया? कई बार हम ऐसे सोच के सोते हैं, सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकलेंगे, 5 बजे का अलार्म की भर लेते हैं, बसता भी है, क्या करते? तो चलेंगे तो कल आया, आज तक आया क्या? कितने सारे अवसर हमने छोड़ दिए। फिर कहते हैं फलाने का तो कितना लक अच्छा है, कितना ग्रो किया उसने लाइफ में, मेरा तो बैड लक ही खराब है। अरे भैया, उसने अपॉर्चुनिटीज को पकड़ लिया, तू मन से तैयार नहीं थी, वो अपॉर्चुनिटी छूट गई। इतना ही फर्क है बस। ये सुदर्शन क्रिया तेरे मन को तैयार करने की तैयारी है। यस, इसको तो पकड़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद जितने भी अवसर तेरे जीवन में आएंगे, तेरा मन तैयार रहेगा उन अवसरों को पकड़ने के लिए। पर इस अवसर से तुझे शुरुआत करना है। ये बात समझे? हाँ ना? किन लोगों को समझ में आ रहा है ये बात? यार, हर अच्छी चीज के लिए एक ही स्कीम होनी चाहिए। सब मेरे साथ करोगे, बोलो भी, बोलो ऐसे करो। अभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। वन लास्ट, अभी नहीं। हाँ, गड़बड़ चीज के लिए करते हैं हम। आप देखो ये गड़बड़ वाले लोग हैं ना, मुट्ठी भर है, ये सोचते नहीं है, सिर्फ कर डालते हैं। और हम जैसे अच्छे लोग हैं ना, वो सोचते हैं, फिर सोचते हैं, फिर सोचते हैं। यस,
बताएंगे जी, करेंगे जी, अभी नहीं जी, आगे देखेंगे जी, उससे पूछेंगे जी। अरे तेरा जीवन है, तुमसे मांग भी कह रहा है, तुमसे 2-2 घंटे, 5 दिन, 10 घंटे, 1 दिन भी नहीं मांग रहे हो। यस, तुमने शरीर को संभालने के लिए जीवन लगा दिया, मन को संभालने की ट्रेनिंग 10 घंटे के लिए नहीं हो सकते। यस नो, पर ये मन बहाने करेगा। यस, इस मन को संभालना बहुत बहुत जरूरी है कि नहीं? मुझे बताओ। यस, तो मुझे लगता है जो मैंने बताना था वो बता दिया। जिनको समझ में आना था आ गया, और जिनको नहीं आना वो नहीं आएगा। करेक्ट? इतना भी रात भर भी बोलेंगे तो सिर्फ यही प्रश्न होगा, सीताराम की कौन थी, रामायण है कि नहीं है? तो हम 3 प्रश्नों से इस सेशन को एंड करते हैं। आपका हाँ है तो हाथ जरूर खड़ा कीजिएगा, ऐसे पूरा हाथ। राइट? ओके। पहला प्रश्न मेरा, कितने लोगों को अपनी लाइफ से प्यार है? वाइफ को लेते हैं कई बार लोग, वो तो होता ही है। लाइफ से प्यार है, तो ये तो पूरा प्यार है, ये तो नहीं प्यार है, ये कौन सा प्यार है जी? ये तो लाइफ से प्यार है। वेरी नाइस। मैंने चला के पूछा ये प्रश्न, होता ही है। पर जिससे प्रेम करते हो उसके लिए समय निकाल लेते हो? हाँ ना? नहीं। अच्छा मुझे बताइए, अपनी लाइफ के लिए कितना क्वालिटी समय निकाल पा रहे हो आप? हो सकता है प्रोफेशन के लिए टाइम निकाल रहे हो सकता है अपने रिलेशंस के लिए टाइम निकाल रहे हो सकता है मोबाइल में फालतू की रील्स देखने के लिए टाइम निकाल रहे हो, पर इस सब के बीच में तेरे लिए टाइम कहाँ है भाई? अभी मत बोलना 15 मिनट ही निकाल सकता मैं बेवकूफ बना रहे हो अपने आप को। तुम फिजिकल हेल्थ को, हाइजीन को इंपॉर्टेंस देते हो, आधा घंटा स्नानागार में भी निकालते हो ना? यस, वॉशरूम में यहाँ नहीं निकालते क्या? सरप्राइज से देख रहे। दांत भी ब्रश करते हो, ये क्या है? फिजिकल, मेंटल हाइजीन, हेल्थ। अब ये मेंटल हेल्थ को के लिए 15 मिनट निकालो भाई। यस नो, ये तो बहुत ज्यादा जरूरी है। 90% जीवन तो हमारा मन चला रहा है कि नहीं है? वहां भी निकालो। नहीं निकालोगे भैया, फिर बाद में प्रकृति तो निकलवा देगी समय। प्रकृति का डंडा चलेगा, बहुत पेनफुल होता है। जब डॉक्टर लिखते हैं ना, पुरानी जगह जाके MRI कराओ, कैट स्कैन कराओ, एंजियोग्राफी कराओ, जब जाना पड़ता है पैसा भी निकलता है, समय भी निकलता है। यस नो, मैं मेडिकल सिस्टम के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट जिस तरह से कॉमर्शलाइज हुआ है मेडिकल सिस्टम, उसके तो अगेंस्ट हूँ। आजकल के हॉस्पिटल्स देखो, 5 स्टार होटल्स को शर्म आए, ऐसे हॉस्पिटल्स बन रहे हैं। 2 दिन की जरूरत नहीं होती, 10-10 दिन पटक के ICU में सड़ाते। बेस्ट इन्वेस्टमेंट है आज का। 1 डालो 10 लौट के आता है। यस, तब कहां से समय आ जाता है? पैसा। यस, खुद परेशान होते हो, परिवार वालों को परेशान करते हो, घर वालों को क्योंकि अब ऐसी टेक्निक हमारे पास में हो कि 90% बीमारियां जिनका उद्गम ही मन से है, उससे हम पीछे छुड़ा लें। 10% नेचुरल डिजीज कभी हुआ लेंगे, उसको क्या दिक्कत है? उसके लिए हॉस्पिटल्स हैं। मन की लाइफ स्टाइल के लिए थोड़ी जाना वहां पर। ये बात समझ रहे हो? जिनको समझ आ रहा है उनको आ रहा है, जिनको नहीं आ रहा नहीं आना। यस, वो ऐसे ही रहेंगे। उन्होंने नियति मान ली, एक छोटा छोटा ही जीवन है ना, यही जीवन है। अरे नहीं, तू सीख, तेरे मन पे काम कर, जीवन बहुत अच्छा है, उत्सव है। यस, तू बहुत प्रोग्रेस कर सकता है लाइफ में, बहुत अच्छे रिजल्ट ला सकता है। यस, ये बात समझ रहे हो? हाँ ना? दूसरा मेरा प्रश्न है, कितने लोग चाहते हैं आसपास रिश्तों में शांति रहे, सौहार्द, हार्मोनी रहे? कितने लोग ऐसा चाहते हैं? हाथ खड़ा करो, पूरा हाथ। ओके, तो इसका शुरुआत कहाँ से होगा? अंदर से, बाहर से? कौन करेगा? ये हम के चक्कर में फंस गए। जहाँ हम की जरूरत होती है वहाँ हम नहीं लगाते, जहाँ मैं चाहिए मैं नहीं लगाते। कुछ शॉपिंग करने जाओगे क्या, सिनेमा देखने जाओगे, हम साथ साथ चलेंगे जी। अरे भाई, तेरे को सीखना है, तेरा जीवन है। जब तेरे जीवन में सफरिंग आएगा ना, कोई भी तेरी मदद नहीं कर पाएगा, तेरे को झेलना पड़ेगा पटक के ICU में। यस नो? भैया तेरा जीवन है, तेरे को डिसीजन लेना है। कब लेना है? देखने से, सुनने से कुछ भी नहीं बदलेगा। कुछ ढेरों YouTube के वीडियो देख लिया है हमने, मोटिवेशनल सो कॉल्ड। 10 मिनट के लिए हवा भरती है, आधा घंटे बाद उससे भी बदतर स्थिति होती है। यस, अभी आपके सामने बहुत अच्छा लग रहा होगा, आपका मन बोल भी रहा होगा, पर हमारे 2 मन है। एक गड़बड़ वाला मन है, वो बोलेगा नहीं बाद में कर लेंगे जी, क्या है वो, उसका क्या फायदा हुआ? आधा घंटे तक आप मेरी बातें करो। कोई आया था कुर्ता पजामा पहन के, अच्छे लोग आए थे, अच्छी बातें कर रहे थे, तो उसमें तेरे को क्या मिला? यस नो? एक्शन लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक्शन लेना पड़ेगा। यस,
तो हम इतनी देर से देखो आपको बातें कर रहे हैं, मानसिक स्वास्थ्य की बात की, आप अपना अच्छा प्रोफेशन में अच्छा कर पाओ उसकी बात की, क्या क्या बीच में बाधाएं आ रही हैं आप ही रिलेट करते हो, है कि नहीं है? आपको भी लगता है? तो हमने ना सिर्फ परेशानी की बात की, हमने आपको समाधान भी दिया। वो समाधान क्या है? आपकी नाक के नीचे आपकी श्वास, इसके साथ खेल, इसको लय में लेके आ, बात बनेगी। यस, तो कितने लोग चाहते हैं? विनोद भैया ये बोले 20 मिनट से तो मैं भी गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा हूँ, बोल रहा हूँ। एक बार तो बनता है। सुदर्शन क्रिया सीख लीजिए, मैं हाथ खड़ा करो बिना लेफ्ट राइट देखे, पूरा हाथ